अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी सुनाने वाली हूँ आप सभी को, जिसे सुनकर आप भी बहुत कुछ इस कहानी से सीख सकते हैं एंड साथ में मैं भी। ओ फ्रेंड्स, एक ज़रूरी कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा लगता है। थोड़ी देर बैठ जाओ ना। फ्रेंड्स, अर्जेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो बाय। ये आप लोगों को कहानी सुनाएंगी, आप लोग ज़रूर सुनना, बहुत ही अच्छा कहानी है। ओके फ्रेंड्स, तो बाय। सो फ्रेंड्स, वो तो चली गई, अब फ्रेंड्स कॉल आ गया ना। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर तरीके से किसी ने मुझे लिखा है और मुझे सेंड किया है। आप में से कोई एक है जो इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखकर मुझे व्हाट्सएप में सेंड किए हो। वो व्हाट्सएप में जो माहिदी के पास है उसमें, और उसने मुझे फॉरवर्ड किया। उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था कि साहिबा जी, ये आप यूट्यूब में प्लीज़ मेरे लिए सुनाएं, उसकी खुशी के लिए। एक्चुअली मैंने भी कहानी बहुत पहले भी शायद सुनी थी, लेकिन मुझे याद नहीं उतना, लेकिन बहुत ही प्यारा कहानी है। तो चलिए सुनते हैं, आइए। पार्ट 1। पहले एक अमीर लड़का था। मुझे यहाँ से देख के बोलना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी मुझे याद नहीं होती ना, इसलिए। एक अमीर लड़का था, उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया, यानी कि आप लोग तो समझ जाएंगे। लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। एक दिन जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वह उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की ने कुछ सोचने के बाद उस लड़के को शादी करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से रिश्ता रखती है। यह भी सही है फ्रेंड्स, वो गरीब थी, लड़की बहुत ही गरीब थी, किसान की बेटी थी। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पन्ना पलट कर। लेकिन कुछ समय बाद जब उस लड़के को पता चली, तो उसने लड़की के माता पिता, यानी कि उसकी मम्मी एंड पापा, आप लोग भी जानते हैं, से बात की और उस लड़की को समझाया। काफ़ी समझाने के बाद यह लड़की मान गई, वह लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की को चर्म रोग, यानी कि स्किन डिजीज, से कुछ ऐसा नाम से कहते हैं, मुझे नहीं पता। चर्म रोग जो फ्रेंड्स होता है ना, वाइट, ब्लैक एंड वाइट पूरे शरीर पे हो जाते हैं, वो हो गया उसे, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब लड़की को यह डर भी सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं उसके हस्बैंड उसे छोड़ ना दे। ये भी तो चिंता वाली बात है। लड़की उस पर चर्म रोग को चर्म रोग हटाने की बहुत ही प्रयास की, लेकिन कुछ फ़ायदा तो प्राप्त नहीं हुआ। प्रयास कर कर के वो बेचारी थक गई। समय बीत रहा था और लड़की की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन जो वो लड़का एक काम से बाहर गया, दूसरे शहर गया, तो उसके रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। उस लड़के को तो कुछ दिखेगा नहीं कि उस लड़की को क्या हो रहा है। वो तो अब उसे आंखों की रोशनी जाने के बाद वो तो अंधा हो गया। वह लड़की चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन और भी कमज़ोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य ठीक चलता रहा
और दिखाई न देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह ही मोहब्बत करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। वेरी सैड। पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह लड़का अंदर से दुखी हो गया और वह शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। ये भी सही कहा, क्योंकि उसकी आंखों में तो रोशनी है, नहीं देखेगा कैसे। वह आपका काफ़ी ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा, यानी कि कैसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी यानी कि उसकी वाइफ को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह न लगे कि मैं उसे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे हुए अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। वाह, ये अच्छी सोच है। यह बात सुनकर पुरुष की आंखों में आंसू आ गए और वह लड़का वहाँ से उठकर चला गया। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? पार्ट 1 में ही पूरा हो गया, इतना ही था। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। एंड हाँ, तो ये लिखा हुआ है शिक्षा। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमियों की तरफ नहीं बल्कि खूबियों की तरफ भी गौर करें, आपका जीवन आसान हो जाएगा। ये जिसने भी लिखा है ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट पे अपना नाम बताएं। आपने स्टोरी तो लिखा लेकिन आपका नाम नहीं लिखा है उसमें। और ये स्टोरी आप सभी को कैसे लगी इतना ज़रूर बताना। बाय एंड खुदा हाफिज़। नेक्स्ट स्टोरी सुनाऊंगी फिर से।